हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू इंग्लिश गाइस। आप सबको फिर से एक नए क्लास में स्वागत है गाइस। तो गाइस आप लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रपोजिशन चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से गाइस। और आज का हमारा ऑलरेडी फिर से प्रपोजिशन है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है, क्योंकि हमारा जो प्रपोजिशन का क्लास है वो थोड़ा लंबा समय तक चलेगा गाइस। ओके, क्योंकि 38-40 प्रपोजिशन है तो उसमें थोड़ा सा गाइस टाइम तो लगेगा ना। तो चलिए आज का जो हमारा प्रपोजिशन है, आज सिर्फ हम दो ही प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं वो दो प्रपोजिशन कौन सा है, पहले वो देखते हैं गाइस। ओके, पहले हमारा प्रपोजिशन बाय या किसी के द्वारा। ओके, किसी के द्वारा हम कुछ कम जब करते हैं तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, या किसी से जब हम सवारी करते हैं, जैसे जैसे बस से, ट्रेन से, जैसे हम सफर करते हैं ना, जैसे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ हम बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके क्या है कि बाय प्रपोजिशन। बाय प्रपोजिशन का अर्थ होता है मतलब के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा, समझ आया, होता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, समझ में आया। इसका प्रयोग क्या करते हैं, हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। ओके, जो इस तरह से है। ओके, पहला हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में जब करते हैं, जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे पापा के द्वारा बुक भेजा गया। ओके, एंड टीचर के द्वारा होमवर्क दिया गया। जब इस तरह से जब भी गाइस आता है होमवर्क, मतलब किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो वहां भी हम बाय का ही प्रयोग करते हैं। ओके, या वहां बाय का प्रयोग करते हैं जब किसी से कहीं ट्रैवल करते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका आगे क्या है। पहले पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ओके के द्वारा, मतलब जब कोई काम किसी के द्वारा, समझे, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो उस स्थिति में एवं एवं पैसिव वॉइस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आएगा इस उस स्थिति में क्या करते हैं हम, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो हम पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। या शिक्षक के द्वारा हमें बताया गया, मतलब शिक्षक के द्वारा कोई चीज हमें बताया गया, इसको क्या बोलेंगे, शिक्षक के द्वारा हमें बताया गया। पहले हम ये लिखेंगे, वी वर, बताया गया, हमारा पास्ट का हो गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय, ये लगा बाय, बाय टीचर, टीचर के द्वारा, टीचर शिक्षक के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, बाय टीचर लिखेंगे। ओके, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय टीचर, इस तरह से ये हमारा टीचर। ओके, बाय टीचर, ये हमारा बाय टीचर। ओके, एंड सेकेंड हमारा क्या, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, मतलब किसी के द्वारा कोई चीज लिया गया। ओके, डिसीजन भी ले सकते हैं, निर्णय मतलब डिसीजन लेना। ओके, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, क्या, द डिसीजन वॉज टेकन बाय, टेकन बाय गवर्नमेंट गाइस। ओके, ये होगा बाय। ओके, क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बाय, इस तरह से देंगे बाय। ओके, टेकन बाय गवर्नमेंट, इस तरह से हम यूज करते हैं गाइस। ओके, एंड दूसरा हम ऐसे यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या है, वाहन मतलब गाड़ी, समझना गाइस। पहला हम क्या यूज करते हैं, पहले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कुछ बताया गया, कुछ कुछ जाना गया, कोई कुछ भेजा गया, तो वहां यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड हम क्या करते हैं, वाहन मतलब गाड़ी के आगे। ओके, गाड़ी से जब 4 व्हीलर से 3 व्हीलर से जब हम चलते हैं तो वहां भी हम यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वाहन मतलब आगमन के मतलब आवागन, मतलब वाहनों मतलब गाड़ी, 4 व्हीलर 3 व्हीलर, इस तरह से आवागन के साधनों के साथ वाहन मतलब 3 4 व्हीलर के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। ओके, 3 4 व्हीलर से जब कहीं जाता है तो वहां यूज करते हैं। क्या हुआ, बस से स्कूल जाती है, क्या बोलेंगे, सी गोज टू स्कूल बाय बस, बस से जाती है तो बाय बस। मेरा दोस्त रेल से मुंबई गया, मेरा दोस्त क्या गया, रेल से मुंबई गया ना, रेल से क्या लास्ट में देंगे बाय रेल। जिस चीज से जाएंगे उसके बाद उससे पहले बाय लगेंगे, फिर उसके बाद जगह का नाम देंगे या गाड़ी का नाम देंगे। क्या, मेरा दोस्त रेल से मुंबई गया, क्या, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन, ट्रेन से गया ना तो बाय ट्रेन, इस तरह से यूज कर सकते, समझ में आया गाइस। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा हमने देख लिया, पहला क्या देखा हमने, किसी के द्वारा कोई चीज बताया जाए तो वहां यूज करते हैं। दूसरा क्या, मतलब गाड़ी 3 4 व्हीलर के लिए हम यूज कर सकते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। और तीसरा कहाँ है, टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, टाइम मतलब समय, एक निश्चित समय, निश्चित समय तक, एक निश्चित समय या निश्चित समय तक या निश्चित समय के पहले, को मतलब कोई एक निश्चित समय के पहले। ओके गाइस, जब एक निश्चित समय के पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए क्या है पहले वो देख लेते हैं। एक निश्चित समय कैसा है, पहले जैसे कि मैं रविवार तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, मतलब कोई काम, मतलब एक निश्चित समय से बोला, मतलब एक हम रविवार तक पूरा कर लेंगे, सोमवार तक पहले पूरा कर लेंगे, या सैटरडे से पहले हम कोई काम पूरा कर लेंगे। ओके, जब भी इस तरह से जब भी बात आता है तो वहां भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मैं रविवार तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, क्या है, रविवार तक है ना, रविवार तक क्या बोलेंगे, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, रविवार तक है तो बाय संडे। ओके, समझ में आएगा इस।
चलिए कि मैं 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, मतलब वो 7 बजे के लिए दिल्ली कहाँ जाएगा, दिल्ली, तो बाय दिल्ली देंगे। ओके, वो 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा, समझ रहे हैं, कोई प्लेस के लिए मतलब बोल रहा हो, एक एग्जैक्ट टाइम के लिए, एक टाइम के लिए बता रहा है, समझ में आ गए। मैं 7 बजे तक, 7 बजे है ना, मैं 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा। क्या है, आई विल लीव फॉर दिल्ली बाय 7 o'clock, 7 बजे तक, मतलब बाय, उससे पहले बाय दे, फिर 7 o'clock का, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते क्या है, आगे क्या है, मतलब हमारा के पास, के बगल के अर्थ में, मतलब कि कोई चीज मेरे बाद, कोई भी चीज मेरे पास है, कोई चीज मेरे बगल में है, कोई भी चीज मेरे साथ है, तो वहां भी यूज कर सकते, बगल में या साथ में हो, ओके, वहां यूज कर सकते बाय का प्रयोग, समझ में आया। चलिए क्या है, मैं उसके बगल में खड़ा हूं, मतलब किसी के साइड में खड़ा, तो वहां भी बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हर, किसी के मतलब लड़का हो या लड़की, ओके, तो उस हिसाब से लगाएंगे। ओके, क्या है, मेरे पास खड़े रहो, मतलब किसी को बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास खड़े रहो, क्या बोलेगा, स्टैंड बाय मी। ओके, बाय आया, स्टैंड बाय मी, इस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए हमारा सेकेंड प्रेपोजिशन है फॉर। ओके, चलिए तो हम ये गाइस हमने एग्जांपल आपके लिए दिया है कि ओके, ये एग्जांपल 2 है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर के लिए, फॉर मतलब के लिए। ओके, समय अवधि मतलब ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन। फॉर का प्रयोग टेंस में समय या अवधि, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए क्या होता है, समझ में। फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय से चल रहा है तो उसको हम पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। ओके, कि मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मतलब 2 दिन से, मतलब कुछ दिनों से इंतजार कर रहा, 2 दिनों से मतलब क्या है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, वो 5 घंटे से सो रही है, मतलब 5 घंटे से वो सो रही है, ये हमारा ड्यूरेशन टाइम हो गया गाइस। ओके, तो यहाँ भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे के लिए, क्या है, वो 5 घंटे से सो रही है। सी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, फोर लाया ना, फॉर 5 hour, कितना, 5 घंटे सो रही ना, उससे पहले हम 4 लगाएंगे, फिर 5 घंटे, ये 2 दिनों से बोल रहे हैं, उससे पहले 4 लगाएंगे, फिर 2 days लगाएंगे, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, जब भी कोई दिन, कोई समय आए, समय आए, कोई टाइम दे, कुछ दे, उससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का पता लगा, मतलब 1 सालों से, 2 सालों से, 6 महीनों से, या 2 दिन से, 4 घंटों से, 8 घंटों से, 12 घंटों से, जब भी इस तरह के, जब भी सेंटेंसेस आए, जब सेंटेंस में इस तरह से जब आए, तो समझ जाइए हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बताया जाए। ओके, जैसे कि आप लगातार 4-5 साल से रह रहे हैं, तो ये भी हमारा ड्यूरेशन हो गया। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है, एंड क्या कि एक दूसरे, पहला ये करते हैं, दूसरा पर्पस। ओके, पर्पस मतलब कोई उद्देश्य बताने के लिए। ओके, किसी उद्देश्य मतलब पर्पस को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब आप किसी पर्पस से दिल्ली जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। ओके, फॉर स्टडी, क्या करने, पढ़ने के लिए, उससे पहले फॉर, फिर स्टडी। ओके, मैं दोस्त के लिए यहाँ आया हूँ, मतलब किसी के लिए वो आया है, मैं क्या, आई हैव कम हियर फॉर फ्रेंड, जब भी किसी के लिए गए। ओके, मतलब किसी रीजन से आप आते हैं, कोई उद्देश्य आपका रहता है। ओके, तो हम ये फॉर का यूज करते हैं। ओके, एंड चलिए देख लेते हैं इसका क्या है, क्या किसी के बदले में। ओके, किसी के बदले में मतलब एक्सचेंज, मतलब किसी के बदले में कोई चीज एक्सचेंज, कोई चेंज करते हैं, किसी वस्तु के बदले में हम चाहे कोई चीज हम कुछ बदलते हैं या कोई चीज चेंज करते हैं, तो वहां भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पापा ने, ओके, जैसे कि मेरे पापा ने मुझे काम के बदले में 50 रुपए दिए, मतलब किसी चीज, मतलब उसने हमसे कुछ काम करवाया, उसके बदले में किसी ने उसने मुझे पैसा दिए। ओके, समझ आएंगे। तो चलिए, माई फादर गेव मी 15 rupees फॉर वर्क, मतलब काम के बदले उसने 50 रुपये हमें दिए। ओके, मेरी माँ ने मुझे बर्तन साफ करने के बदले में चाय दी, मतलब किसी के बदले में कोई चीज दिया ना, तो वहां भी हम फॉर का ही प्रयोग करते हैं। ओके, माई मदर ऑफर मी टी फॉर क्लीनिंग द, क्या है, क्लीनिंग द आउटस्टिल, आउटस्टिल। ओके, आउटस्टिल यूटिलिस्ट, सॉरी यूटिलिस्ट, क्लीनिंग मतलब यूटिलिस्ट बोलेंगे, यूटिलिस्ट। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। ओके, मेरी माँ ने मुझे बर्तन साफ करने के बदले में चाय दी, क्या, माई मदर ऑफर मी टी फॉर क्लीनिंग द यूटिलिस्ट। ओके, यूटेंसिस। ओके, यूटेंसिस गैस। ओके, एंड चलिए हम आगे देखते हैं, क्या प्राइस बताने के लिए, कीमत बताने के लिए करते हैं। ओके, कीमत बताने के लिए भी करते हैं, किसी चीज को कीमत मतलब प्राइस बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया। जैसे कि मैंने 2000 रुपये में अपना मोबाइल बेचा, क्या, आई गेव हिम मोबाइल फॉर 2000 रुपीज, इस तरह से यूज करता है। मैंने ये पेन 10 रुपये में खरीदा, मैंने किसी से खरीदा, प्राइस बता रहे हैं।
आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, इस तरह से यूज कर सकते हैं ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा गाइस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।